याद है शाक्य और कोल्य वंश के बीच जबरदस्त टकराव। मुझे याद है शाक्य और कोल्य वंश के बीच जबरदस्त टकराव, बार बार रोहिणी नदी जल बंटवारे को लेकर संघर्ष, अंत शाक्य संघ परिषद का कठोर फैसला, हुक्म और उसकी तामीर, जिसके तहत करना था युद्ध अथवा संपत्ति का त्याग या फिर रातों रात देश तजन, जिसका परिणाम जानता था मैं बनी हसी। बहरहाल जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। एक शाक्य संघ में त्याग चुका हूँ अपना सर्वस्व, सिवा धन के और बन चुका हूँ धम प्रवर्तक विश्व के मानचित्र। मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वही है आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। पूरा विश्व उनकी जयंती मनाया जाता है, क्योंकि शिक्षा को लेकर जिस तरह से उन्होंने समानता का सबको अधिकार दिलाया, उसी को लेकर के इस समय हम लोग हैं गोमती नगर के तथागत ऑडिटोरियम में हैं, जहाँ पे जो है एक भव्य जयंती समारोह मनाया जा रहा है बाबा साहब का। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज बाबा साहब का जो जन्म दिवस हम सब लोग मनाने के लिए यहाँ हुए हैं। ये सब समाज के बहुत ही गुणी लोग हैं और इनसे सबको प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। ख़ास तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है उसका कोई उसकी सानी नहीं है। उन्होंने ही महिलाओं को सम्मान दिलाया और शिक्षा का अधिकार दिलाया, उत्तराधिकार दिलाया, हिंदू कोड बिल लाए। उस सब से समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी हो गई। आज हम ये बात समझ नहीं सकते, क्योंकि आज हर किसी को शिक्षा मिल रही है और स्त्रियां बहुत अच्छी जगह पहुंच रही हैं। लेकिन उस समय में जब बाबा साहब की दूरदर्शिता थी, उन्होंने समझ लिया था जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा, उनकी प्रगति नहीं होगी, तब तक समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। श्री चंद्रपाल जी और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी समाज के लिए करते रहते हैं। हम लोगों को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और बाबा साहब का जन्म। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हस्बैंड ने हमको IPS बनाया। अच्छा, ऐसा है चंद्रपाल जी, बैठे सिर्फ IPS तक थे, आप आगे बैठे ही नहीं थे, तो IPS का लाभ मिलता क्या आपको उससे आगे? आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। चंद्रपाल जी अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम में हाजिर होते रहे हम लोग। जैसे सीतापुर में थे तब भी हम गए थे, यहाँ लखनऊ में प्रोग्राम में। लेकिन MSc के बाद करने के बाद में मैंने और पढ़ाई भी की डॉक्टर साहब के प्रेरणा लेके। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मैंने MSc एक अच्छा के बाद में, उसके बाद में और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे। तो जिस तरह से सभी लोग यहाँ पे जो है अंबेडकर जी की जयंती पे सम्मिलित हुए हैं, सर कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही लखनऊ से ही आया हूँ और अंबेडकर की जयंती तो पूरे विश्व में मनाई जाती है और हमारे लिए बहुत एक यादगार दिन रहता है कि हम आज जहाँ भी हैं वो बाबा साहब अंबेडकर के ही रास्ते पे चल के हैं। और
आज के जो गोष्ठी हुई यहाँ पे, उसमें सारी बातों में एक चीज़ मुझे पकड़ में आई, एक शब्द है चौंकना। जिसने बाबा साहब जब स्कूल गए थे, बताया गया कि बाबा साहब स्कूल गए थे पहली बार, तो वहाँ पे उन्हें अलग खड़ा कर बैठाया गया। तो वहाँ चौंके, घर आके उन्होंने पूछा कि हमें क्यों अलग किया गया। तो कुछ और जो भी है वो अगर उस दिन ना चौंके होते तो उन्हें ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। दुनिया में ये चलता रहता, ये तो चलता ही है, उससे वो हटके थे। सिद्धार्थ कैसे गौतम बने, वो यही था कि कितनों ने मरते हुए लोगों को देखा, कोई चौंका नहीं, उनको लगा कि ये क्यों होता है। इसी तरह से यहाँ माननीय चंद्रपाल साहब के बारे में कहा है, चंद्रपाल कोई यूं नहीं बन जाता। ये भी जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने देखा कि जैसे उदाहरण दिया कि हाउसिंग में जब रहते हुए कि हमारे लोगों को मकान क्यों नहीं मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, वहाँ ये चौंके। और लोग भी आए होंगे, और लोग भी जगह रहेंगे। हम लोग सभी सर्विस में से ही रिटायर हुए हैं, तो ज़्यादातर लोगों जिनका सभी कहीं ना कहीं चौंकते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। ये चीज़ें मुझे मतलब एक नोटिसेबल लगी कि चौंकने की आदत हम लोगों में ख़त्म सी हो रही है। उसको बरकरार रखना है कि जहाँ हम देखें, हमारा ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी हो उससे हम समझें, चौंकें, चौंक के संकल्प लें, कुछ संकल्प लेके उस पर चलें। ये हमारे को आज हाईलाइट करने के लिए यही बिंदु मेरे पास समझ में आया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? बाबा साहब का योगदान इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि उनको रिकॉग्निशन काफ़ी समय बाद मिली। उनका योगदान महिलाओं के लिए, समाज के जो पिछड़े वर्ग है, समाज का जो अनुसूचित वर्ग है या जो अल्पसंख्यक हैं, सभी के लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्थाएं की और उस चीज़ को महसूस किया। महसूस करने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को उल्लिखित किया और उनको उसमें एक मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के लिए बॉन्ड किया कि इस चीज़ को उसमें रखा जाए। तो बाबा साहब का योगदान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हालांकि कुछ लोग जो है अभी भी आज के समय भी उनसे बहुत घृणा करते हैं, उनसे जलते हैं और उनके उद्देश्यों को लेकर के बार बार चर्चाएं होती, क्या उनका समानता की बात करी जाती है, लेकिन समानता का अधिकार दिलाने वाले सिर्फ बाबा साहब ही हैं जिन्होंने समानता का अधिकार दिलाया और उस पर पालन किया गया। लेकिन वो पालन उस लेवल तक नहीं हो सका जो आज हम 75 साल 75 ईयर्स या 75 एंड मोर हो गया है, उतना अभी नहीं दिखाई पड़ रहा सोसाइटी में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की गोष्ठियाँ आयोजित की जाएँ, लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाए, लोगों को एक उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है उनके बारे में बताया जाए। आज की गोष्ठी निश्चित रूप से सफल रही। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने जो है स्वयं पढ़ के और इतनी शिद्दत और दहत के साथ लोगों से अछूत बन के, और उन्होंने सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है अछूतों के प्रति काम किया, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को महसूस किया कि स्कूल में भी उनको अलग बिठाया गया, अलग से पानी, मतलब खुद भी वो घड़े का वो छू नहीं सकते थे बर्तन, कोई आके उनको पानी पिलाता। तो इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया और इस चीज़ को मद्देनजर रखते उन्होंने संघर्ष किया और खुद पढ़े और अपने समाज को भी अपने एक रास्ता दिखाया। दर्द का एहसास उससे ही होता है जिसे दर्द होता है। उन्होंने ही वो दर्द का एहसास किया और उस एहसास से लोगों को जो है आगे की ओर बढ़ाने के लिए और लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष भी किया। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि उन्होंने खुद उस दर्द को महसूस किया, तभी वो इस लायक बने और उन्होंने अपने समाज को ये रास्ता दिखाया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के लिए? आज का कार्यक्रम बाबा साहब को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों को जो महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, जिसके द्वारा हम लोग ये सब बाहर घूम रहे हैं, आज इस चेयर पे बैठे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। संविधान में उन्होंने जो महिलाओं को अधिकार दिए हैं वो किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए। हम लोगों की जो पहले दुर्दशा थी, हम लोगों को मौलिक अधिकार नहीं थे, हम लोगों को बराबर में बैठने का दर्जा नहीं दिया जाता था, हम लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था। ये जो हमें सब अधिकार प्राप्त हुए हैं, ये सब बाबा साहब की देन है और इन देन को आगे बढ़ाने के लिए
हमारे द्वारा जो श्री चंद्रपाल जी द्वारा जो ये कार्यक्रम किए गए हैं और जगह जगह और आयोजन किए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों के द्वारा हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, कैसा रहा आज का कार्यक्रम और बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज का सबका सहयोग रहा जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम सफल रहा और बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में लोगों ने जो बताया है सबने, वो बिल्कुल सत्य है। आज बाबा साहब की देन है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षित बने हैं और सबको समानता का अधिकार मिला है। बाबा साहब का ही दिया हुआ हमारे पास सारा अधिकार है। हम बाबा साहब को पुनः नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तो सर कहाँ से आए हैं और आज जिस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? यहीं से, ये लखनऊ से ही से? हाँ, तकरऊ है, तकरोई जगह है, सेक्टर 11 के पास है ये इंदिरा नगर। आज बाबा साहब के बर्थडे पर हम लोग सब इकट्ठा हुए और उनके बारे में विस्तृत हमने चर्चा की। तमाम वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में बाबा साहब के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहलुओं पर बाबा साहब ने काम किया। सभी दृष्टिकोण से उसको जो लोगों ने समझा, बूझा और जाना और यहाँ पर अपने विचार जो है वो व्यक्त किए। जैसे आपने एक लाइन बोला था, यूं ही कोई चंद्रपाल नहीं बन जाता, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए। मैं ये चंद्रपाल साहब के विषय में कहा था कि चंद्रपाल कोई यूं ही नहीं हो जाता। चंद्रपाल पैदा होता है दर्द की बस्ती में, आंसुओं के गांव में, और जहां आदमी के जिस्म पर पहरा देता है वक्त। जिंदगी जहां हारने के लिए होती है, हारी हुई जिंदगी जीत का वहन पालती है। वहन जब टूटता है तब कहीं पैदा होता है चंद्रपाल। बहुत क्या खूब कहा। आप लोग कहाँ से आए सर? यहीं लखनऊ से? लखनऊ से। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती विश्व के हर कोने में मनाई जा रही है और बाबा साहब समता, समाज, देश बंधुता की बात करते हैं और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, सबसे ज़्यादा कार्य किया है और महिलाओं को चाहिए कि बाबा साहब के बारे में अधिक से अधिक जाने, समझें, पढ़ें। बाबा साहब के बारे में महिलाओं को पढ़ना ही देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि सिर्फ महिलाओं को नहीं, आज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, कल का भविष्य है, सभी को बाबा साहब के बारे में जागरूक होना चाहिए। क्योंकि आज का जो हमारा बच्चा युवा है उनको उनके बलिदानों के बारे में पता नहीं है। वो सिर्फ जो है उनकी जयंती के अवसर पर लोग उनको याद करते हैं या फिर कोई उनका बहुत सारे संविधान जिस तरह लागू हुआ था वो उनको याद करते हैं। बाकी लेकिन जिस तरह से लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए, आज के युवा को और कल के भविष्य को, वो अभी जागरूकता लोगों में नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने भी कहा कि महिलाओं की जागरूकता से भी किसी समाज की जागरूकता के बारे में जाना जा सकता है। तो महिलाएं अगर बाबा साहब को जानेंगी तो उनकी जो पीढ़ियां होंगी वो जन्म से ही बाबा साहब को जानना शुरू कर देंगी। इसलिए महिलाओं को पढ़ना, बाबा साहब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। लखनऊ में हर जगह मनाया जा रहा है, यहाँ का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं लखनऊ से गोमती नगर से हूँ। मैं पवन कुमार जैन। आदरणीय चंद्रपाल जी अपने हर कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं। निर्वाण दिवस पर भी मैं पीछे आया था और अभी जन्म दिवस पर भी अम्बेडकर जी के। और यहाँ आकर के एक बहुत ही जैसे शांति मिलती है ना, वो वैसा लगता है, नए नए विचार सुनने को मिलते हैं। मुझे भी अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी बात कह सकते हैं। मैंने भी कुछ कविताएँ पढ़ी, लोगों ने उसका आनंद उठाया। जहाँ तक बाबा साहब के बारे में है, जो मैं महसूस करता हूँ कि जिसे कहा गया अप दीपो भव, बौद्ध धर्म में कहा गया कि अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई आपको उठा करके कहीं नहीं बिठाता, उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका हृदय भी प्रकाशमान होता है, बुद्धि प्रकाशमान होती है और आपका जीवन प्रकाशमान होता है। जब कोई एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो आगे बढ़ता है शिक्षित होकर के, तो वो पूरे परिवार को आगे बढ़ाता है। पूरा परिवार एक गांव को, गांव जो है वो एक जिले को, जिला पूरा, इस तरीके से पूरा देश जो है वो दीप्यमान होता है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि केवल उन्होंने, हम ये केवल कह दें कि उन्होंने
संविधान बनाया था, तो वो तो कोई भी बना सकता था, जिसको भी अपॉइंट कर दिया जाता वो बनाता। लेकिन उन्होंने एक वर्ग को जो सदियों से वंचित था और दलित था और जिसको अलग रखा गया था, और रखा खुद भी वो लोग अलग रहना शुरू कर दिए थे, उन्होंने उनको ऊपर उठाने की कोशिश की। और ऐसा हर आदमी को, देखिए वो तो उन्होंने लिखा पढ़ा चले गए, वो अब उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम चंद्रपाल जी या ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं, मेरा भी शायद तुच्छ योगदान उसमें कुछ होगा। हम सब लोगों को उस काम को जब आगे बढ़ाएंगे तभी उनका नाम आगे होगा, अन्यथा केवल कार्यक्रम कर देने से कोई बात, जैसे अभी आपने कहा कि कार्यक्रम भर तक हम उनको सीमित ना रखें, हम उनकी बात को आगे बढ़ाएं, चाहे जिस तरीके से, कोई ड्रामा के माध्यम से करता है, कोई कविता के माध्यम से करता है, कोई भाषण के माध्यम से करता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ करने के लिए है। एक व्यक्ति जो सफाई का काम करता है वो भी उनके काम को आगे, क्योंकि वो अपने तन्मयता के साथ वो काम करता है, तभी देश अच्छा बनेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत विचार है। और भी कुछ लोग आए हुए हैं। सर, आप कहाँ, लखनऊ से कहीं बात? जी, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ से आया हूँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं रामायण प्रसाद, एक बाबा साहब का छोटा सा अनुयायी हूँ, और आज परम आदरणीय बोध बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज के आयोजक हमारे शुभचिंतक आदरणीय चंद्रपाल साहब हैं, और हम लोग बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, जबकि पूरे विश्व हमारे साथ है। पूरे विश्व में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के फार्मूले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो में एक कड़ी बाबा साहब ने भी जोड़ा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत क्या खूब कहा। चंद्रपाल जी हमारे साथ में, जो कि आज के कार्यक्रम के आयोजक है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से पूरा विश्व अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है? नहीं, बड़ी प्रसन्नता की विषय है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब की जयंती के लिए सारे मेरे बंधु जो यहाँ आए, हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए उन सबको हमारा धन्यवाद। इससे प्रश्न यही है कि बाबा साहब के ऊपर तो मैं इतना बोलता रहा हूँ, डॉक्टर बुद्ध के बारे में बोलता रहा हूँ, तो आई गॉट सो मच इमोशनल कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस एवरी मूवमेंट। बहुत ज़्यादा रहा। बस यही है कि देखिए बाबा साहब ने जो चेतावनी दी है, वे क्या क्या दिया अधिकार में बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अवतार वयस्क मताधिकार है कि हर बुजुर्ग उसके आदमी को जो यज्ञ है वोट देने का अधिकार है, उसको हर एक को बराबर का अधिकार है कि लूला लंगड़ा कैसा भी गरीब अमीर सबका एक वोट का अधिकार, महिला हो आदमी हो। एक तो एक महत्वपूर्ण वो है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने जो काम किया मेरी नज़र से, वो आर्थिक उत्थान के लिए उन्होंने जो बात करी, उन्होंने आर्थिक उत्थान देने के लिए भी उन्होंने कहा कि जो कोई भी आप, एक दिन बाबा साहब जो संविधान के उस सभा से लौट के आए थे तो हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे, तो लोगों ने कहा क्या बात है, क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आज मैंने तुमको वो दे दिया है जो हज़ारों वर्षों से नहीं मिला था, क्या कि हर काम आप कर सकते हो। यानी वर्क के महत्व है, हर महत्व आप कर सकते हो, कितना भी बड़ा से बड़ा पद हो। आज हम अभी भी डिलीट किया है, तबीयत होती है अभी आसमान पर उड़ जाए, कौन सी डिलीट, उससे भी बड़ी डिलीट कोई होती है, करें, मगर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं उनको बात सुन के। दूसरा एक उन्होंने ये कहा था कि आप देखिए उसका महत्व देखिए, काम कोई भी काम करने का अधिकार है। आज शासन जो है उसी चक्कर में घूमती रहती है, हर काम करने का अधिकार है, मगर जो काम होना चाहिए था हर एक का बराबर का वो तो नहीं होता। वो जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ही पड़ेगा, तो हम तो लिखते रहते हैं क्या ब्राह्मण है तो अच्छी बात है, तुम उच्च हो, पढ़े लिखे हो, हज़ारों वर्षों से तुम्हें मनु स्मृति नहीं और उसमें कोर्ट में भी आपको ऊंचा अधिकार दिया, आपने दूसरों संसार देश को संचार किया है। मगर अब ये करते रहिए कि आप सबको जो दलित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो दलित शब्द को एक तो पहले तो बंद करना चाहिए। क्यों दलित कहते हो? मुझे गाली लगती है कि जब भी मैं सुनता हूँ मैं किसी चीज़ में कमी नहीं रहा कभी, फिर भी दलित चंद्रपाल ने कहा, तो ये दलित चंद्रपाल ने कहा जो मुझे बहुत गुस्सा लगता है कि दलित चिल्लाते हो। मायावती से भी उम्मीद थी, उसने भी कुछ नहीं किया है, वो भी दलित चिल्लाती रही, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। बाबा साहब ने फिर क्या किया मालूम है? लास्ट में कहा कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं दूर होनी चाहिए।
और जितनी जल्दी दूर होंगी उतना ही इस देश का कल्याण होगा, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं बहुत ही खराब है इस देश के लिए। सब विभिन्न बटे हुए हैं, ये सामाजिक विषमताएं की वजह से ही बटे हुआ है। तो दलित को सामाजिक विषमताओं से दूर करो, आर्थिक विषमताएं इनकी दूर हो। आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए तुम तमाम एजुकेशन के संबंध में, रोजगार के संबंध में मैंने तमाम योजना बना के दिए देश को, उनको लागू करो तो फिर देखो अपने आप इसके डेवलपमेंट मिशन पूरा करो, फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। लड़कियाँ हैं हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा, बहुत आगे निकल रही हैं, मगर कुछ नहीं मिलता। उनके साथ कभी भी बदतमीजी कोई भी कर सकता है। तो इतना डर होना चाहिए कि हमारी बहू बेटी के खिलाफ कोई उंगली उठा के आँखें उठा के नहीं देख पाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी तब तक ये हमेशा डरी डरी रहेंगी, कोई काम नहीं कर पाए। पीछे हटना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो और संरक्षण अपने आप प्राप्त करो, किसी के भरोसे मत रहो। भगवान बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई नो एक्सटर्नल फोर्स कैन डेवलप यू, दिस इज ओनली यू हु कैन डेवलप। जैसे रामाराव जी, मैं कहता हूँ क्यों दूसरों का सहारा लेते हो, अपने सहारे पर करो। सरकार जो ज़बरदस्ती कर रही है, गेहूँ ले लो, वे ले लो, आटा ले लो, तेल ले लो, अरे भाई उसको मजदूरी कर रही है, मजदूरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह दे दो, उतनी कीमत आज के उसके अनुसार कीमत दे दो, तब देखो। राशन फ्री है, शिक्षा क्यों नहीं फ्री है? राशन फ्री है, शिक्षा क्यों नहीं? शिक्षा इसलिए फ्री नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि नीचे के जो लोग आते हैं वो ऊपर उठ जाए और एक दिन हम लोगों को पकड़ के बाहर कर दें। तो आप क्या चाहते हैं, राशन ना फ्री होकर के शिक्षा फ्री होना चाहिए? उनका शिक्षा पूरे 100% फ्री होना चाहिए। ऊपर ऊंचे से ऊंची शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी है। हमने देखा है, वजीफे से हम पढ़े हैं, शुरू से लेकर आखिर तक MSc तक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था। उसी नेशनल स्कॉलरशिप मिलने के से ही हम खाना खाते थे। चढ़ा हुआ 6 महीने तक दे नहीं पाते थे। तो फिर हॉस्टल में ऑर्डर हुआ प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल का कि चंदपाल से कोई मांगने नहीं जाएगा। 60 रुपया पूरे 6-7 महीने चढ़ाऊ दिखाया जाता। वो जो नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था तब हम पैसा उसमें से घटता था। तो आज हम आपको लेकर के आए थे गोमती नगर के तथागत ऑडिटोरियम में लेकर के आए थे, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। 135वीं संविधान निर्माता, भारत रत्न। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, तथागत ऑडिटोरियम मनाई गई, जहां पे डॉक्टर चंद्रपाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदर्श समाज पार्टी से, तो उनसे भी हमने बात करा। तो उन्होंने बताया बाबा साहब ने जितने बलिदान दिए और लोगों को समानता का अधिकार दिलाया, जिसकी वजह से चंद्रपाल जी चंद्रपाल बन सके और शिक्षा को लेकर के वो आगे चल सके, जिसको लेकर के हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, तथागत ऑडिटोरियम मनाई गई, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जो कि संविधान निर्माता है और समानता अधिकार दिलाने वाले एक अकेले योद्धा हैं, तो उनकी जयंती पूरा विश्व किस तरह से मना रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।